अस्सलामुअलैकुम जी। आबदा रफ़ीक हाज़िर है और मज़े मज़े की गपशप है। तो मैं आपको सबसे पहले एक सूट दिखाऊं जो कि मुझे तोहफ़ा मिला था और मैंने महीना संभाल के रखा है और अब वो सिल के आ गया है। ये उसकी कमीज़ है और ये उसका घेर है। धागे की कढ़ाई और कोई चीज़ नहीं है, ये प्रिंट है और इसकी आस्तीन ऐसी हैं। मैं ये समझती हूँ कि नेकी की नीयत हो तो अल्लाह ताला नेकियों पे लगा भी देता है। ये इसलिए है ऐसी कि वज़ू करने में सहूलत से ऊपर चढ़ जाए। और ये इसकी शलवार है जो कि काफ़ी खूबसूरत मुझे नीचे से लगी है सिली हुई। मैं आपको उसका नीचे का हिस्सा दिखाऊं। ये देखें ना, पाइंचे पर ये लगा हुआ है पट्टी, उसका बॉर्डर खूबसूरत लग रहा है। जिसे जो मुझे मतलब ये तोहफ़े के मिले हुए सूट हैं और जो मैंने अब पहना हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया था। अल्लाह इन देने वालों को बड़ा खुश व खुरम रखे। अब मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाऊं। ये तो जी है दुपट्टा। दुपट्टा सादा है, लाइट वेट है। मुझे ना अब लाइट वेट कपड़े पसंद आते हैं, मन मन के भारी भारी नहीं। ये इसका जी बॉर्डर है, प्रिंटेड है। ये इसका सेंटर है। ठीक है, आपको पसंद आया होगा यकीनन। अच्छा जनाब, बातें तो बहुत होती हैं करने की। हमारे यहाँ एक सिस्टम शुरू हुआ कूड़ा उठाने का घर घर से। तो कैंटोनमेंट बोर्ड उसका पैसे भी लेती है, ज़ाहिर है वो जमा होते हैं। मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो रेट बढ़ा, दोबारा पेपर आया, दोबारा भी भरे। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो ईमानदार नहीं। हमारे मुल्क में गुर्बत की बड़ी वजह बेईमानी और भुताखोरी है। अब जब वो हमारे यहाँ कूड़ा लेने नहीं आ रहे थे, बेल नहीं बजा रहे थे, मैं रोज़ कहती थी, जवाब आता था कूड़े वाले का कि जी वो सुपरवाइज़र साहब ने मना कीता है, इन्हां दे घरों कूड़ा नहीं चुकना। मैं रोज़ाना पता करती थी कि सुपरवाइज़र साहब किधर हैं। अब मेंटल लेवल का आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट पे कर रही है उन्हें। उनका बाकायदा रिक्शा लोडर है, वो आ रहे हैं, 6 महीने या 8 माह हो गए हैं। अब स्लोली ग्रेजुअली जो है ना, उन्हें इस पैसे की आदत भी पड़ रही है। मुझे यकीन हो चुका है कि हर इंसान वो जो 2 नंबरी पर होता है वो तरक्की नहीं कर सकता। मुझे अफसोस हुआ और मैंने उनसे बात की। वो कहें जी मेरी बात सुने। भाई क्या बात आपकी सुने, आपको बात समझा ली। वो कागज़ लाएं जिसका आपने भरा है बिल। भाई अगर कूड़े की तरफ से कोई और कागज़ आएगा वो हम तक आएगा ना, महकमे की तरफ से। ऐसा नहीं है। फिर मैंने 2-4 कॉलोनीज़ से भी फ़ौरन पता किया तो वहाँ भी वो लोग ऐसी भुताखोरी नहीं कर रहे। तो अब मेरा ख़्याल है कि एक एप्लीकेशन लिखी जाए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। मुझे आज एक बात बड़ी अजीब लगी कि उसमें एक बच्चा कहता है कि अगर ना दें तो ये नुकसान पहुँचाते हैं। ये अगली बात है। बड़ा मुझे अफ़सोस हुआ। अब आपका क्या ख़्याल है कि दुआ दिल से निकलेगी? आज तो मेरा जी चाहा कि एक नए तरीके से कुरान पाक शुरू करूं, नया कुरान पाक दोबारा से, और स्पेशल इनके लिए दुआ करूं कि या अल्लाह इस दुनिया में खुशियों से रहना सकून कर कि हम दूसरों के खौफ से ज़िंदा रहेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी शर्म भी नहीं आती, हयादारी भी नहीं आती। और तरक्की ना करने का हमने अपने ऊपर एक मोहर लगा ली है कि हमने लूट के खाने, हमने तरक्की नहीं करनी। एक तो महकमे नहीं छोड़ते, टैक्स नहीं छोड़ते, बात बात का कमाइयाँ इतनी है नहीं जितनी ये बाहर जा रही हैं। ये तो जी मेरा जोशीला एक था और मैंने ये सोचा है कि एक एप्लीकेशन दी जाए और ऐसा हम कूड़ा खुद फेंक आएंगे। अमेरिका ने क्यों तरक्की की? क्योंकि वहाँ ईमानदारी है। बड़ी बड़ी रियासतों ने, मुल्कों ने। हम तो कूड़ा फेंकने पर भी बेईमान है, कसम खुदा की। आफरीन है इन बेईमान लोगों पर कि किस गुंडागर्दी के तहत, किस जोशो खरोश, ओवर कॉन्फिडेंटली ये करते हैं। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। या अल्लाह तू रहीम हो जा। ये तो थी जी मेरी ये वाली बात। अब मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा जोशो खरोश सुना होगा। और मुझे आज सुबह सुबह काफ़ी हैरानगी हुई क्योंकि वो एक आदत भी बन जाती है। पहले तो हम खुद ही फेंक के आते थे, वो ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत था कि वो बने हुए हैं कूड़ेदान कह लें, तो वो जो टैंक रखे होते हैं तो चलो जी डल गया। अब ये एक नया सिस्टम है, इससे रोज़गार तरक्की नहीं कर सकता। ये इन सबको समझ आनी चाहिए। चलें जी, ये बात हो गई ख़त्म। आज मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्चें। ये तो खैर डेली हमारे यहाँ होती है। और साथ में बनाई है दाल। अब नाश्ते में हमने खा लिया है एक केक, बॉइल्ड एग और चाय।
आज मेरे बच्चे और मैं हम मिल के बैठे थे और लकीली हम सारे इकट्ठे थे। वॉशिंग भी हमारी हो चुकी है और बहुत सारे काम इस टाइम तक तकरीबन एंड हो जाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, 11 बज गए, क्योंकि वो कूड़े वालों की मीटिंग में भी जाके बैठना पड़ा। और मैं हैरान हूँ कि इंसान, कोई भी इंसान जब 2 नंबरी करता है वो ओवर कॉन्फिडेंटली करता है कि दूसरे लोग उसे दब जाएं। तो खैर मेरा मकसद उसे कोई दबाना या लड़ाई करना नहीं है, मुझे सिर्फ एक साफ शफाफ रास्ता चाहिए कि भाई हम नहीं देंगे, हम दे रहे हैं, लोडर हैं, लगे हुए हैं। ये तो अब चले जी, कहानी होगी बाद में। मैंने आपको कपड़े दिखाए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और मेरी कुछ रिक्वेस्ट होती है, जो अब आप कहेंगे रिक्वेस्ट तो इसने दरख्वास्त ही बना ली है। दरख्वास्त में बहुत सारे मुतालबात तरतीब से आ रहे हैं। पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप सब फ्रेशअप हुआ करें, खुश हुआ करें, अपनी ज़ात पर टाइम दिया करें। इस उम्र में मुझे समझ आई कि जिसने अपनी ज़ात को टाइम नहीं दिया, फ्रेशअप नहीं रखा, उसने किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। और ये गलती मैंने की है। मैं परेशानी में सब कुछ छोड़ देती हूँ और खाना भी नहीं खाती और भूख भी नहीं लगती, और ये है मेरा मिजाज। लेकिन आप सब ने ऐसा नहीं करना। अल्लाह पे पक्का यकीन होना चाहिए। अल्लाह है, रहीम है, करीम है, वो हमारी मदद करता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि परेशानी में परेशान होने से परेशानी इतनी से इतनी बन जाती है। तो मेरी सब बहनों बेटियों से रिक्वेस्ट है कि घर के कामों में बुड़बुड़ाया ना करें। बुड़बुड़ाना अच्छी बात नहीं है, ये अपनी सेहत के लिए ख़राबी है। सम टाइम बुड़बुड़ाते कोई ऐसा जुमला भी निकल जाता है मुंह से कि हमारे अपने बच्चे भी उसे भुला नहीं पाते। ठीक। और जब आप फ्रेशअप हों तो उसका लाजिम व मलजूम हिस्सा जो है ना, वो है मुस्कुराना। जैसे दीन और दुनिया का आपस में जिस्म और रूह का रिश्ता है, इसी तरह फ्रेशअप होने का मुस्कुराने के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है। तो मज़ा आता है, ऐसा पक्का। ये हो गई बात। तीसरी बात ये है कि आप शाम को अपने बच्चों को बहुत टाइम दें पढ़ाने में, अच्छी बातें समझाने में और उन पर ख़र्च करने में, ताकि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह वाला जुड़ाव घुट के टाइट वाला कर सकें। और बच्चे हमारे लिए, आपके लिए, हर एक के बच्चे अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया हों। और अपने आप के लिए अच्छी दुआएं करें जितनी हम कर सकते हैं। परेशान होने से ज़िंदगी नहीं गुज़रती, खुशियों के साथ बहुत इंजॉयबल गुज़रती है। अब कोई कहता है जी मेहनत करके की करना है, 4 दिन दी ज़िंदगी है। ओ भाई, फ़कीर बन के मर के रुल के सड़कों पे तो ना जाओ ना। क्या याद करेंगे दुनिया में क्या हुआ? आप तो दुनिया में वजूद जो आपका आया बोझ हुआ ना। आप और मैं, हम सब ये सोचें कि लाइफ इंजॉयबल है, मेहनत के लिए है, काम के लिए है। ठीक है, रूटीन वर्क हमेशा एक सारा जैसा रहे तो इंसान फेडअप भी हो जाता है। फेडअप होने की ज़रूरत नहीं। या अल्लाह शुक्र है घर दिए हैं। वो लोग भी होंगे जिनके घर ही नहीं, वो लोग भी होंगे जिनकी शादियाँ ही नहीं हुई, वो लोग भी होंगे जिनका कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत कुछ है ना। और आप बुक्स की स्टडी भी किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप बुक शॉप पे चक्कर लगाएं, कोई अच्छी बुक नज़र आए तो वो पढ़ें। तो मुझे बुक स्टडी का, बुक रीडिंग का शौक़ है, उससे फ़ायदा होता है। लेकिन अब मोबाइल इतना ज़्यादा आ गया है, इससे थकन होती है। अगरचे नो डाउट इसमें बहुत खूबसूरत बातें भी होती हैं, बड़ी अच्छी बातें भी होती हैं। और आप और मैं, हम सब अपने लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह मोबाइल का जायज़ सही इस्तेमाल हमें अता फ़रमा, इसकी समझ बूझ खैर और ख़ुशी वाली हमें अता फ़रमा। क्योंकि ये करोना की जैसी एक वबाई मर्ज़ है, जो इसकी बुराई से बच गया वो कामयाब है ऐसे, और जो ना बच सका इसकी बुराई से वो है ऐसे। अब आपको मेरी वीडियो, मेरी गपशप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, हल्का सा, वो खुद ही दब जाएगा। और शेयर करें, और गंदी बातें शेयर करना बंद कर दें। अपने बाप भाइयों, स्पेशली हस्बैंड, शोहर नामदार, सरताज, जो अल्लाह ताला ने जब बताया, ये बताया है ना हमारे, कि जिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी
मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग रही और शौहर उसका जिस बीवी से राज़ी रहा अपनी से, वो औरत जन्नत में जाएगी। और अगर अल्लाह ताला सजदे का हुक्म देता तो शौहर के आगे देता। तो प्लीज़ उस गरीब इंसान को, उस भोले मासूम इंसान को, उसके बहन भाइयों के, उसकी भाभियों के बारे में ना भरा करें। आप सोचें कभी, अपने ज़ाती पर्सनल बहन भाइयों की, ख़ानदान की, मेके की बातें तो छुपाते हैं ना। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर उस बेचारे के रिश्तेदारों की बातें, मसाले तड़के, इंटरनेशनल मसाले जो है ना, वो नेशनल मसाले छिड़क के शान के हम क्यों बताते हैं? उसको भी परेशान करते हैं, ख़ुद भी होते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गलत बयानियाँ भी करते हैं और फिर गुनाहगार भी होते हैं और मामलात में लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सिला रहमी ख़त्म हो जाती है, रिश्तेदारियों में क़त्अ ताल्लुक़ी हो जाती है और क़त्अ ताल्लुक़ी गुनाह है। तो उम्मीद है कि आपको गपशप पसंद आई हो तो मैंने बताया कि इस तरह लाइक करते हैं। प्लीज़ कपड़े पसंद आए हों तो बताएं और कमेंट्स दें, फीडबैक दें और अल्लाह ताला से अपने मुआशरे के लिए भी दुआ करें। मेरा ख़्याल है कि मैंने कभी इस तरह की नहीं, अब मैं ज़रूर किया करूँगी। या अल्लाह, जिस मुआशरे में हम रहते हैं इसमें भी हमारे लिए सुकून पैदा कर, बाकी लोगों के लिए भी पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया और आप मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएँगे।